राव ट्यूटोरियल सीजीपीएससी मेंस के पूर्णतः निःशुल्क क्लास के लिए आइए जुड़ते हैं योगेश सर के साथ। दोस्तों, स्वागत है आपका राव ट्यूटोरियल में। दोस्तों, अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा और वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या होगी। तो लास्ट क्लास में हम देख चुके थे कि हमको किसी भी गोली पृष्ठ के लिए F प्राप्त हुआ था r/2, यानी कि फोकस जो होता है हमेशा क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की हाफ होती है, आधी होती है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब रचना। ठीक है, कि अवतल दर्पण में वो प्रतिबिंब किस प्रकार से प्राप्त होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी दर्पण के लिए, अवतल या उत्तल के लिए, जब वस्तु यहाँ रखी हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, जब वस्तु यहाँ रखी हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यानी कि अलग अलग कंडीशन पे प्रतिबिंब की स्थिति क्या क्या होगी और प्रतिबिंब का जो कैरेक्टरिस्टिक वो क्या होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं ध्यान से। किसी भी अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमारे पास 4 रूल है दोस्तों। इन चारों रूल में से हमको किन्हीं 2 नियम को फॉलो करना है और 2 नियम के थ्रू हम प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे। तो कैसे प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे, 4 नियम से देखते हैं पहले हम लोग। आइए, ठीक है, देखिए, तो फर्स्ट रूल है हमारे पास। ठीक है, पहला रूल ये कहता है कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है, ठीक है, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात सदैव वह फोकस से होकर के जाएगी। रूल नंबर फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं पहले भी। यदि कोई प्रकाश किरण कैसी हो, मुख्य अक्ष के समांतर हो, तो वो परावर्तन पश्चात कहां से होकर जाएगी, फोकस से। रूल नंबर फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, ये है रूल नंबर फर्स्ट। ठीक, सेकंड रूल ये कहता है कि यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाए तो वह उसी मार्ग में क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा, सेकंड रूल ये कहता है कि यदि कोई प्रकाश किरण कहां से होकर जाए, इस वक्रता केंद्र से होकर के जाए और दर्पण पर आपतित हो तो वह उसी मार्ग में क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। रूल नंबर सेकंड। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है वो इस बिंदु पर कैसी होती है, लंबवत होती है। लंबवत होती है तो हम जानते हैं यदि कोई प्रकाश किरण किसी सतह पर लंबवत है तो वह क्या होगी, उसी मार्ग से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। यानी कि लंबवत ही आपतित होगी तो लंबवत ही क्या होगी, परावर्तित होगी। क्लियर है, तो ये मानते हैं कि जो प्रकाश किरण है वो इस बिंदु पर क्या है, लंब है। ठीक है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं जो ये प्रकाश किरण कहां से जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, वो दर्पण पर हमेशा कैसी होती है, लंबवत। ज्यादा इस बारे में मैं बोलूंगा नहीं। ठीक है, आगे देखिए। थर्ड है, तीसरा रूल ये कहता है हमारा, ठीक है, कि यदि कोई भी प्रकाश किरण, ठीक है, यदि कोई भी प्रकाश किरण पोल से होकर के जाए, ठीक है, यदि कोई प्रकाश किरण पोल से होकर के जाए यानी कि ध्रुव से होकर के जाए, ठीक है, तो वह जितने एंगल पर आपतित हुई है उतने ही एंगल पर क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, कोई प्रकाश किरण यदि हमारे पोल या ध्रुव पर आपतित होती है तो ध्रुव पर आपतित होने पर वह जितने एंगल से आपतित हुई है उतने ही एंगल से क्या हो जाएगी, वो परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, अगला है हमारे पास। ठीक है, तो देखिए, खास तौर से हम जो भी नियम लेते हैं प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए मुख्यतः फर्स्ट, सेकंड या थर्ड को हम लेते हैं। ठीक है, अगला है, ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं, देखिए नेक्स्ट इसका उल्टा है। ये प्रकाश किरण कैसी थी, पैदल आई थी तो कैसे हो गई, वो फोकस होकर गई। तो जो फोर्थ है वो फर्स्ट का जस्ट अपोजिट है। ठीक है, वो ये कहता है कि यदि कोई भी प्रकाश किरण फोकस होकर के जाए, ध्यान दीजिएगा, यदि कोई प्रकाश किरण फोकस होकर के जाए तो वह मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित होती है। ठीक है, देखिए इसका जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या हुआ था, प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई तो कहां से होकर गई, फोकस से होकर के गई। ठीक है, फोर्थ ये कहता है इसी को उल्टा, यदि प्रकाश किरण फोकस होकर जाएगी तो कैसे हो जाएगी, वह मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित हो जाएगी। यानी कि फोकस होकर जाइए तो क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित। ये 4 नियम है दोस्तों। चारों नियम में हमको किन्हीं 2 नियम को लेना है और प्रतिबिंब की रचना यहाँ पर करनी है। तो आगे हम देखते हैं 1 बाय 1 प्रतिबिंब किस प्रकार से हमको प्राप्त होगा। ठीक दोस्तों, तो अब देखते हैं यहाँ पर कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने के स्टेप्स क्या क्या है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, किसी भी अवतल दर्पण से प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमको करना क्या है, सबसे प्रथम हमको क्या करना है, मुख्य अक्ष पर हमको वस्तु लेनी है। ठीक है, वस्तु लेने के बाद हमको उस वस्तु के सिरे से 2 प्रकाश किरणें लेनी है। ठीक है,
और उन दोनों प्रकाश किरणों पर हमको प्रतिबिंब प्राप्त करने के जो 4 नियम है, उन चारों नियम में से किन्हीं भी 2 नियम को अप्लाई करना है और प्रतिबिंब प्राप्त करना है। देखिए किस प्रकार से। मान लीजिए हम पहली प्रकाश किरण ले लेते हैं यहाँ पर, जो कि कैसी है, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर। 4 नियम में से मैं पहला नियम ले रहा हूँ। प्रकाश किरण कैसी है, मुख्य अक्ष के समांतर। तो कहां से होकर जाएगी, वो फोकस होकर जाएगी। ये है पहली प्रकाश किरण, ठीक है। सेकंड लेते हैं, मान लीजिए हम चारों में से कोई भी हमको 2 लेना है। सेकंड हम लेते हैं, मान लीजिए कि एक प्रकाश किरण फोकस होकर के जाती है, फोकस होकर जाती है, तो प्रकाश किरण क्या हो जाएगी दोस्तों, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहां पर कहीं पर दोनों प्रकाश किरणें कट रही है। ध्यान दीजिएगा, टिप से मैंने 2 प्रकाश किरणें ली हैं और उन पर 2 नियम अप्लाई किए हैं। मैंने पहला नियम अप्लाई किया कौन सा, मुख्य अक्ष के समांतर, तो कहां से होकर गई वो, फोकस से। ठीक है, सेकंड है यहाँ पर मैंने कौन सा रूल अप्लाई किया कि प्रकाश किरण कहां से होकर गई है, फोकस से, तो क्या हो गई वो, मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, ये है पहली प्रकाश किरण और ये है हमारे पास दूसरी प्रकाश किरण। ठीक है, तो जहां पर दोनों प्रकाश किरणें कटेंगी वहां पर क्या बनेगा, हमारा प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों। तो जहां पर प्रकाश किरणें कटेंगी वहां पर वस्तु का सिरा होगा, ठीक है, और इस मुख्य अक्ष पर हमको डालना है उस सिरे से एक लंब। ठीक है, ये हम जो लंब डालेंगे, ठीक है, तो उसका सिरा कहां पर होगा, मुख्य अक्ष पर होगा। ठीक है, इस प्रकार जहां भी किरणें कटती हैं वहां पर प्रतिबिंब का सर होगा, ठीक है, यानी कि ऊपरी सिरा होगा, और मुख्य अक्ष पर क्या होगा, प्रतिबिंब का निचला सिरा होगा, यानी कि उसका पैर होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमको प्रतिबिंब प्राप्त होगी अवतल दर्पण के द्वारा। तो आइए हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप अलग अलग कंडीशन में हमको किस प्रकार से प्रतिबिंब मिलेगा। अब देखिए कंडीशन कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो पहला कंडीशन दोस्तों क्या होगा, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी होगी, यह होगा हमारा कंडीशन नंबर पहला। सेकंड कंडीशन क्या होगा, जब वस्तु कहां पर होगी, फोकस पर होगी, यह होगा कंडीशन नंबर 2। थर्ड होगा जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होगा, कंडीशन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट होगा जब वस्तु कहां पर हो, वक्रता केंद्र पर हो, कंडीशन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट होगा जब वस्तु मुख्य अक्ष पर वक्रता केंद्र के बाहर कहीं रखा हो, इस प्रकार से, यह होगा कंडीशन नंबर 5वां। और अगला होगा जब वस्तु अनंत पर रखी हो। अनंत कहने का मतलब वस्तु की स्थिति बहुत दूर हो, ठीक है, उसका जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, बहुत दूर होगा गोलीय दर्पण से, तो उसको हम कहते हैं अनंत की स्थिति। ठीक है, तो इस प्रकार से 6 अलग अलग कंडीशन होंगे अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब प्राप्त करने के। तो ये देखते हैं 1 by 1 सभी कंडीशनों को। ठीक है, ठीक दोस्तों, तो देखते हैं कंडीशन नंबर फर्स्ट है जब वस्तु कहां रखी हो, फोकस और ध्रुव के बीच में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं कंडीशन नंबर फर्स्ट और कंडीशन नंबर सेकंड मतलब जब वस्तु कहां रखी होगी, फोकस पर, इन दोनों कंडीशन को बाद में लूंगा, क्योंकि इनसे बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो कुछ अलग होगा बाकी सभी प्रतिबिंबों से, इसलिए बाकी 4 को हम पहले देखते हैं, इन दोनों को हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अगला कंडीशन है इन दोनों के बाद जो आएगा वो है जब वस्तु कहां पर रखी हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। ठीक है, जब वस्तु कहां रखी हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, तो इन पर हम लेते हैं कोई भी 2 नियम, आप कहीं तो भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं ले रहा हूं अपनी सुविधा के लिए नियम नंबर 1, जब प्रकाश किरणें कहां से होकर जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, समांतर आती हुई, तो नियम क्या कहता है कि ये कहां से होंगी परावर्तित, तो ये फोकस से होकर के जाएंगी। ठीक है, तो ये कहां से होकर जाएंगी, फोकस से। ठीक है, ये हो गया प्रकाश किरण नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट हम ले लेते हैं, किसी को भी ले लेते हैं, या तो हम कहां से सकते हैं, वक्रता केंद्र से ले सकते हैं, या तो हम फोकस से ले सकते हैं, या तो हम पोल से ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम कहां से ले लेते हैं, फोकस से। ठीक है, तो अगला है, ठीक है, कि यदि प्रकाश किरण फोकस से होकर के जाएगी, यदि प्रकाश किरण फोकस से होकर के जाएगी तो वह मुख्य अक्ष के समांतर क्या होती है, परावर्तित होती है, मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित होती है। तो देखिए ये है किरण नंबर 2, तो ये हो गई पहली किरण, ये हो गई दूसरी किरण। दोनों प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात यहाँ पर कट रही हैं, जहां पर कटेंगी वहां क्या होगा, बनने वाले प्रतिबिंब का क्या होगा, ऊपरी सिरा होगा, और इस मुख्य अक्ष पर आगे बढ़ाते हैं इसको, और इस मुख्य अक्ष पर हम लंब डालते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा निचला सिरा। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहां पर बना हमारा, इस बिंदु पर प्रतिबिंब प्राप्त हुआ हमको,
ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, जो हमको प्रतिबिंब मिल रहा है वो उसकी प्रकृति कैसी है और कहां पर मिला, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो देखिए इस दर्पण के द्वारा चूंकि वास्तव में प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर कट रही हैं, ठीक है, तो इसका मतलब जो बनने वाला प्रतिबिंब वो कैसा होगा, वो वास्तविक होगा। इसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम यहाँ पर एक पर्दा रख दें, ठीक है, तो उस पर्दे पर हमको क्या मिलेगा, प्रतिबिंब मिलेगा। तो जिस भी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं वो कैसा होता है, वास्तविक होता है। जो दर्पण के पीछे बनता है जिसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते वो कैसा होता है, आभासी होता है। हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है दोस्तों, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में, ठीक है। उसके लिए आप देख सकते हैं प्रकाश का पतन पार्ट 2 देख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रतिबिंब किरणें कट रही, यहाँ क्या बनेगा, हमारा प्रतिबिंब बनेगा। अच्छा दोस्तों, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो ध्यान दीजिए, प्रतिबिंब कहां पर बना है, वक्रता केंद्र के बाद मुख्य अक्ष पर बना हुआ है, ठीक है। कैसा बना है, उल्टा बना है, ठीक है, वास्तविक है, और कैसा है, वस्तु से बड़ा है या छोटा है, तो हम देख रहे हैं वस्तु से क्या है, ये बड़ा दिख रहा है, इनलार्ज दिख रहा है, ठीक है। यानी क्या हो चुका है, इसका मैग्निफिकेशन हो चुका है, मैग्नीफाइड हो चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, यदि हम प्रतिबिंब की स्थिति लिखेंगे तो क्या क्या होगा देखिए, ठीक है। तो प्रतिबिंब प्रकृति क्या क्या होगी, पहला कैसा होगा, प्रतिबिंब हमारा वास्तविक होगा, ठीक है। वास्तविक क्यों होगा, क्योंकि प्रकाश किरण किसी बिंदु पर कट रही है, वास्तव में प्रतिबिंब की का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है, ठीक है। इसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, ठीक है, वस्तु से क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा। तीसरा कैसा होगा, उल्टा होगा, ठीक है। चौथा कैसा होगा, कहां पर बनेगा, ये वक्रता केंद्र के बाद में, ठीक है, वक्रता केंद्र के बाद मुख्य अक्ष पर प्राप्त हो, ठीक है। तो ये कंडीशन दोस्तों पूछता है एग्जाम में कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा हो तो बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, उसकी प्रकृति क्या होगी। तो स्थिति क्या होगी, वह वक्रता केंद्र के बाद मुख्य अक्ष पर प्राप्त होगा, ठीक है, और क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा, ठीक है। ये है कंडीशन नंबर 3 हम देख रहे थे एक्चुअली में, ठीक है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर बहुत तो डाउट हो रहा होगा कि मैंने यही दो नियमों को क्यों लिया, अन्य नियमों को क्यों नहीं लिया। दोस्तों आप ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। प्रतिबिंब वहीं पर बनेगा जहां पर हमको बनना होगा, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि प्रकाश कहां से होकर जाए, वक्रता केंद्र से होकर के जाए, इस प्रकार से। तो क्या होगा दोस्तों, वक्रता केंद्र पर, ठीक है, उसी दिशा में क्या हो जाएगी, वो परावर्तित होंगी, तो प्रकाश किरण इस प्रकार से वापस लौटेंगी और फाइनली वहीं पर कटेंगी दोस्तों जहां पर पहले कटी थी, ठीक है। उसी प्रकार यदि मैं नियम नंबर 4 लूं, ठीक है, कि पोल पर हुई आपत्ति, तो पोल पर आपत्ति होगी तो क्या होंगी, उसी एंगल पर क्या होंगी, परावर्तित होंगी, तो भी किरणें फाइनली वहीं पर जाकर के कटेंगी। तो हम कोई भी नियम को ले सकते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ को, ठीक है। ठीक दोस्तों, तो अगला है हमारे पास सेकेंड है, ठीक है। पहला कंडीशन में लिया जब वस्तु कहां रखी थी, सी और एफ के बीच में थी। नेक्स्ट कंडीशन है जब वस्तु सी पर हो, यानी कि वक्रता केंद्र पर हो, ठीक है, वक्रता केंद्र पर हो, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अच्छा आप ध्यान दीजिएगा, आप इन सभी प्रतिबिंबों को पेन कॉपी पे जरूर ड्रा करके देखिएगा। उसके लिए करना क्या होगा, आपको प्रकाश, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टर बोलते हैं, प्रोटेक्टर से आप बिल्कुल बराबर गोलाई में इस प्रकार से एक गोला बनाइएगा, ठीक है। इस प्रकार से गोला बनाइएगा तो प्रकाश में बिल्कुल ऐसा गोलाई आपको बनेगा। यहाँ पर सेंटर होगा और सेंटर से बिल्कुल लीजिएगा, जितना इस तरफ ऊपर उतना ही नीचे, ठीक है। फिर एक लाइन ड्रा कीजिएगा और इस लाइन पे जहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाएंगे आप, जस्ट उसके हाफ पे क्या लीजिएगा, फोकस, क्योंकि हम जानते हैं एफ क्या होता है, r/2 के, ठीक है। एफ इक्वल टू क्या होता है, r/2। तो ये क्या है, फोकस दूरी होती है, और ये क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या होता है, त्रिज्या, और एफ इक्वल टू क्या होता है, r/2। तो आप पेन कॉपी पे जब भी ड्रा करेंगे तो एफ को जस्ट इस पूरे का क्या लीजिएगा, हाफ लीजिएगा, आर का हाफ लीजिएगा, यानी कि पी से सी तक का जितना भी डिस्टेंस होगा, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, तो एफ कितना होगा, 2 सेंटीमीटर पे होगा, ठीक है। और इस प्रकार से आप कोशिश कीजिएगा बनाने का, ठीक है। देखिएगा प्रतिबिंब बिल्कुल वही बनेगा जहां पर बुक में दिया हुआ है, जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अगला है जब वस्तु कहां पर रखा हो, सी पर, सी मतलब का वक्रता केंद्र पर रखा हो, ठीक है। तो चलिए कोई भी दो नियम हम लेते हैं।
तो मान लीजिए हम पहला रूल लेते हैं क्या, मुख्य अक्ष के समांतर। पहला रूल ले क्या हम, मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, तो दोस्तों कहां से होकर जाएगी ये फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, अगला हम लेते हैं दोस्तों कौन सा, फोकस से। तो क्या होगी ये, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। तो जहां पर दोनों प्रकाश किरणें बन रही वहां क्या बनेगा, हमारा प्रतिबिंब बनेगा इस प्रकार से। ठीक है, तो दोस्तों जो मैं ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है, इसके से ड्रा नहीं कर रहा हूँ, इससे थोड़ा मिस्टेक पर आगे पीछे हो रहा है। आप इसके से ड्रा करेंगे बिल्कुल वही बनेगा जहां पर हमको प्रतिबिंब प्राप्त होना है। ठीक है, तो देखिए इस कंडीशन में ये है पहली प्रकाश किरण। ठीक है, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, कहां से हो गई, फोकस से। ये है सेकंड प्रकाश किरण, ये कैसे आई, फोकस से होकर के आई, तो क्या हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर कट रही है, यहाँ पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा हमारा। तो यहाँ पर जो बनने वाला प्रतिबिंब है उसकी प्रवृत्ति क्या होगी दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, पहला, ठीक है, फर्स्ट है यहाँ पर कि अभी दोनों प्रकाश किरणें कट रही हैं, यानी प्रतिबिंब जो प्राप्त होगा कैसा होगा, वो वास्तविक होगा, यानी किसी पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि प्रकाश किरणें आकर किसी बिंदु पर मिल रही हैं। मिल रही मतलब यदि यहाँ पर हम पर्दा रख दे तो हमको यहाँ पर प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त होगा। ठीक है, सेकंड है कैसा होगा, कैसा बना है प्रतिबिंब, सिर नीचे पैर ऊपर, मतलब कैसा बना है, उल्टा है। ठीक है, अब देखिए लगभग यदि हम मेजर करेंगे प्रतिबिंब की वस्तु को तो दोनों की साइज लगभग हमको बराबर मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड कंडीशन है, ठीक है, कि प्रतिबिंब, ठीक है, और वस्तु की ऊंचाई क्या होगी, समान होगी, और वस्तु की ऊंचाई समान होगी, समान होगी। ठीक है, और कहां पर बना है दोस्तों, तो सी पर ही बना है, यानी कि वक्रता केंद्र पर वस्तु रखा था और वक्रता केंद्र पर ही क्या मिला है आपको, प्रतिबिंब मिला है। ठीक है, तो फोर्थ होगा, कहां पर मिलेगा, प्रतिबिंब सी पर प्राप्त होगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आप बाकी दो नियमों को भी ले सकते हैं। ठीक है, जिसमें पहला क्या होगा, कहां से जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, परंतु खुद वहां पर वस्तु रखा हुआ है, तो हम और अगला नियम ले लेते हैं, कौन सा, कि कहां से जाएगी प्रकाश किरणें, पोल से। तो पोल से जाएंगे इस प्रकार से, तो पोल से ही क्या होंगी, परावर्तित होंगी, फाइनली वहीं पर आकर के ये कटेंगी। ठीक है, तो ये हो गया जब वस्तु कहां पर रखी हो, सी पर। नेक्स्ट हम देखते हैं जब कहां पर रखी हो, मुख्य अक्ष पर सी के बाहर। ठीक दोस्तों, तो अगला है जब वस्तु कहां रखी हो, मुख्य अक्ष पर तो हो परंतु सी के बाहर रखी हो। चलिए तो लेते हैं यहाँ पर कोई भी दो नियम। तो पहला हम लेते हैं क्या, मुख्य अक्ष के समांतर। दोस्तों ये रूल बहुत इजी है, इसलिए मैं हमेशा इसको लेता हूं बार बार, आपको भी ले सकते हैं। ठीक है, पहला है मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, तो क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर होगी तो प्रकाश किरणें कहां से होकर जाएंगी, फोकस से। ठीक है, ये हो गई पहली प्रकाश किरण। ठीक है, रूल नंबर कोई भी है, देखिए जो रूल में फर्स्ट सेकंड में बोल रहा हूं, फर्स्ट सेकंड मतलब कोई भी फर्स्ट को, मतलब मैंने रैंडमली लिख दिया, कोई भी नियम को फर्स्ट, किसी भी नियम को सेकंड। ठीक है, तो आप किसी भी नियम को पहला मान सकते हैं, किसी भी नियम को दूसरा मान सकते हैं, इसमें कोई कंपल्सेशन नहीं। ठीक है, तो देखिए पहला मैंने लिया मुख्य अक्ष के समांतर, कहां से बदल गई वो, फोकस से। ठीक है, सेकंड में लेता हूं अपने ईज के लिए। ठीक है, जब प्रकाश किरणें कहां से होकर जाएंगी, फोकस से। ठीक है, क्या हो जाएंगी वो, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। ठीक है, ये है प्रकाश किरण नंबर 2। ठीक है, पहला रूल लिया प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, तो कहां से होकर गई, फोकस से। सेकंड में लिया प्रकाश किरण कहां से, फोकस से, तो क्या हो गई वो, मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, तो समांतर हुई तो यहाँ पर दोनों प्रकाश किरणें कट रही हैं, यानी यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, हमारा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब हमारा यहाँ पर बनेगा। ठीक है, जहां कटेगी वहां पर प्रतिबिंब का सर होगा और मुख्य अक्ष पर क्या होगा, उसका नित्य सीधा यानी कि पैर होगा। ठीक है,
तो यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। तो दोस्तों फिर हम देखते हैं यहाँ पर प्रकृति की स्थिति क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है और उसकी प्रकृति क्या है। तो हम देखते हैं अभी जो हमको प्रतिबिंब मिला है ये भी कैसा बना, ठीक है, उल्टा बना है, ठीक है। चूंकि दोनों प्रकाश किरणें जगह पर कट रही है, मतलब इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, मतलब प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है, ठीक है, उल्टा है, ठीक है, और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बना है, ठीक है। और कैसा देखो, वस्तु बड़ा है, प्रतिबिंब क्या है, छोटा है। इसको आप मेजर कर सकते हैं स्केल से, ठीक है। आप जब बनाएंगे अपने कॉपी पर तो आप देख सकते हैं बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, छोटा होगा, क्योंकि वस्तु क्या था, बड़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर डायग्राम से स्पष्ट है, पहला क्या, प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक। ध्यान दीजिए दोस्तों, जहां पर भी किरणें कटेंगी, ठीक है, इसका मतलब हम उसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, मतलब जो हमारा बनने वाला इमेज या प्रतिबिंब होगा वो रियल होगा, मतलब वास्तविक होगा, ठीक है, वास्तविक होगा। सेकेंड, ठीक है, कहां पर बनता है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। प्रतिबिंब सी व एफ के मध्य प्राप्त होगा, जहां सी है वक्रता केंद्र, एफ क्या है, फोकस। तीसरा कैसा दोस्तों, उल्टा है, सर नीचे है, पैर ऊपर है, कैसा बना ये, उल्टा, ठीक है। तो कैसा है ये, और कैसा बना, फोर्थ, ठीक है, वस्तु से छोटा बना, ठीक है। तो वास्तविक बना क्योंकि प्रकाश किरणें कट रही हैं, ठीक है, सी और एफ के बीच में बना, इन बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। और कैसा है, उल्टा है, और क्या है, वस्तु से छोटा है, ठीक है। तो ये कब की स्थिति है, जब वस्तु कहां रखा हो, मुख्य अक्ष पर, परंतु वक्रता केंद्र के बाहर, ठीक है। अगला देखते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला कंडीशन है जब वस्तु इन्फिनिटी पर हो, यानी कि अनंत पर हो, ठीक है दोस्तों। यहां पर ध्यान दीजिए एक चीज, जब वस्तु बहुत दूर रखी हो, ठीक है, यानी कि दर्पण से वस्तु की स्थिति क्या है, बहुत दूर पर है, यानी कि इन्फिनिटी पर रखा हो, तो हम ये मान के चलते हैं कि वस्तु से आने वाली जितनी भी किरणें होंगी वो सभी की सभी मुख्य अक्ष पर समांतर, ठीक है, या दर्पण पर समांतर आपतित होंगी दोस्तों, ठीक है। हम ये मान के चलते हैं कि यदि वस्तु बहुत दूरी पर रखा हो, डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, यानी कि अनंत पर रखी हो, तो उससे आने वाली समस्त किरणें कैसे होती हैं, वो पैरेलल होती है, यानी कि एक दूसरे के वो समांतर होती हैं। कहने का मतलब प्रकाश किरणें दर्पण पर इस तरह से समांतर आएंगी यदि वो अनंत पर रखी हो तो, ठीक है, या तो फिर वो इस तरह से समांतर होंगी, ठीक है, या तो फिर वो कैसे भी समांतर होंगी, बट वो आपस में क्या होंगी, समांतर, ठीक है, क्योंकि प्रकाश किरणें बहुत दूर पर है, इसलिए सभी सभी क्या होंगी, समांतर आपतित होंगी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो मान लीजिए कि वस्तु कहां पर रखा हो, अनंत पर, तो अनंत पर रखा है, तो हम ये जानते हैं कि जब वस्तु अनंत पर रखा हो तो प्रकाश किरणें किस प्रकार से होती हैं, आपतित, एक दूसरे के समांतर। सही प्रकाश किरणें क्या होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी, ठीक है। तो मान लीजिए सही प्रकाश किरणें क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं और वो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं। तो हम जानते हैं जब भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं तो कहां से होकर जाती हैं, फोकस से। हम पढ़ चुके हैं रूल में, तो सारी प्रकाश किरणें जो है वो कहां से होकर जाएंगी, फोकस से, ठीक है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, सारी प्रकाश किरणें फोकस से होकर गई, तो सभी प्रकाश किरणें कहां पर कट रही हैं, फोकस पर। सभी प्रकाश किरणें कहां पर कट रही हैं, फोकस पर, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा कहां पर मिलेगा हमको, वो फोकस पर। तो यहाँ पर देख रहे हैं, हमको पता है हमको कि जहां पर प्रकाश किरणें कटती है वहां क्या होता है, प्रतिबिंब का सर होता है, और मुख्य अक्ष पे क्या होता है, उसका पैर होता है, यानी कि उसका बिल्कुल सीधा होता है। तो यहाँ देखिए कहां पर कट रही सभी के सभी, फोकस पर, यानी कि सर भी वही होगा और पैर भी। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या हो दोस्तों, बनने वाला प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा, हाईली डिमिनाइज्ड होगा, बहुत ही ज्यादा छोटा होगा। ये कह सकते हैं कि बिंदु आकृति का प्रतिबिंब प्राप्त होगा, ठीक है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जब भी वस्तु अनंत पर रखा हो तो बनने वाला प्रतिबिंब कहां पर मिलता है, फोकस पर मिलता है। कैसा होता है, हाईली डिमिनाइज्ड, यानी कि प्रतिबिंब वस्तु से क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। क्योंकि प्रकाश किरणें कहीं पर कट रही हैं तो भी कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा, ठीक है। तो यहां पर कंडीशन क्या क्या होंगी दोस्तों, पहला हम लिखेंगे, ठीक है, पहला हम लिखेंगे कैसा होगा, वास्तविक। वास्तविक क्यों दोस्तों, क्योंकि यहां पर प्रकाश किरणें कट रही हैं। दूसरा, ठीक है, सेकंड क्या होगा, प्रतिबिंब कहां पर मिलेगा हमको,
प्रतिबिंब F पर प्राप्त होगा। ठीक है। तीसरा कैसा होगा, इसमें भी उल्टा होगा, क्योंकि हम पता है कि कॉन्केव मिरर यानी कि अवतल दर्पण में प्रकाश किरण जब भी कटती हैं तो वहां पर सभी स्थिति में कैसा बनता था, प्रतिबिंब उल्टा बनता था, यहाँ भी उल्टा ही हमको प्राप्त होगा। ठीक है। फोर्थ है वास्तविक, ठीक है, प्रतिबिंब पर प्राप्त होगा उल्टा, और वस्तु से बहुत छोटा। ठीक है, जिसको हम कहते हैं बिंदु आकार का, बिंदु आकार का। ठीक है, तो ये कंडीशन है जब वस्तु अनंत पर रखी हो, तो ये सभी कंडीशन दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर फिर समझिएगा, जो भी वस्तु अनंत पर रखी हो तो हम ये मान के चलते हैं कि क्योंकि प्रकाश किरणें अनंत से होकर के आ रही हैं, तो अनंत से होकर के आ रही है तो वही प्रकाश किरणें आपतित होंगी दर्पण पर, जो एक दूसरे के क्या होंगी, समांतर होंगी। ठीक है, क्योंकि वस्तु काफी दूर रखा हुआ है। ठीक है, और हम ये पढ़ भी चुके हैं दोस्तों नियम में, ठीक है, कि जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो फोकस होकर के जाती है। ठीक है, और उसका उल्टा भी हमने पढ़ा हुआ है दोस्तों, क्या, यदि प्रकाश किरण कहां से होकर के जाए, फोकस से, तो क्या, तो वो क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, समांतर मतलब कहां जाएगी, वो जाते जाएगी, कहां तक जाएगी, वो अनंत तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी। ठीक है, तो इसी का उल्टा है। ठीक है, यदि प्रकाश प्रतिबिंब कहां मिल रहा है, फोकस पर, तो वस्तु जो किरणें कहां से आ रही होंगी, अनंत से आ रही होंगी। ठीक है, तो अनंत से आ रही किरणें कैसे होंगी, समांतर होंगी। ठीक दोस्तों, अगला है जब वस्तु F और P के मध्य रखी हो। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है इसमें। चलिए, तो हम पहली प्रकाश कर लेते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। कहां से बदल जाएगी दोस्तों, फोकस पॉइंट से बदल जाएगी। ठीक है, ये हो गई पहली प्रकाश किरण। ठीक है, सेकंड हम कोई भी रूल ले सकते हैं। ठीक है, जो रहना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए मैं ले लेता हूं प्रकाश किरण कहां से जा रही है, सी से। ठीक है, तो एक प्रकाश किरण लेते हैं हम सी से जो होकर जा रही है। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, मैंने सेकंड लिया ये प्रकाश किरण जो कि वक्रता केंद्र से होकर जा रही है। ठीक है, तो वस्तु को सीधे से जाएगी, वो कैसे, कहां से होकर जा रही है, वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र से वस्तु से होते हुए आपतित हो रही है कहां, ये दर्पण पर। ठीक है, तो हम जानते हैं सी से होकर जाएगी तो क्या होगी, उसी दिशा में क्या होगी, वो वापस परावर्तित हो जाएगी। तो पहली प्रकाश किरण लिया मैं ठीक से, जो कि वक्रता केंद्र से होकर के आ रही है। दोनों प्रकाश किरण हमको वस्तु को सीधे से ही लेना है। ठीक है दोस्तों, तो पहली प्रकाश किरण लिया मैं मुख्य अक्ष के समांतर, फोकस होकर गई। सेकंड में लिया प्रकाश किरण जो कि वस्तु के सीधे से होकर के जा रही है, परंतु कहां से होकर के आ रही है, वक्रता केंद्र की तरफ से आ रही है। ठीक है, तो प्रकाश किरण क्या हो गई, उसी मार्ग में वापस लौट गई। हम पढ़ चुके हैं ये नियम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर ये प्रकाश किरणें कहीं पर कट रही है क्या, तो ये प्रकाश किरणें कहीं पर भी दोस्तों नहीं कट रही हैं, मतलब ये प्रकाश किरणें डाइवर्ट हो जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए मान लीजिए मेरी प्रकाश किरणों को कहीं पर मैं पीछे की ओर एक्सटेंड करता हूं। ठीक है, तो यहाँ कहीं पर हमको ये कटान बिंदु मिलता है। जहां कटान बिंदु मिलेगा वहां क्या होगा, प्रतिबिंब का सिरा होगा, और इस मुख्य अक्ष पे क्या होगा, मुख्य अक्ष पे प्रतिबिंब का पैर होगा। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये कंडीशन हमको मिला है जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखा है, तो यहाँ प्रकाश किरणें कहीं किसी बिंदु पर मिलती नहीं है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ प्रतिबिंब हमको पर्दे पर प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि कहीं पर भी ये कट नहीं रही है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम इनको पीछे एक्सटेंड करते हैं तो ये कहीं एक बिंदु पर जाके दर्पण के पीछे में कट रही है। ठीक है, यानी यहाँ प्रतिबिंब हमको कहाँ मिला, दर्पण के सामने ना मिले, कहाँ मिला, दर्पण के पीछे मिला। यानी कि इसको यदि प्रतिबिंब को यहाँ से देखा जाए तो हमको ये लगता है कि ये जो किरणें हैं, ये जो प्रकाश किरणें हैं, वो दर्पण के पीछे किसी इस बिंदु से इस प्रकार से आती हुई प्रतीत हमको होंगी। तो हमको प्रतिबिंब कहाँ दिखेगा, दर्पण के पीछे में महसूस होगा। क्यों, क्योंकि जो प्रकाश किरणें हैं ये ऐसा लग रहा है कि मानो यहाँ किसी बिंदु से चल करके आ रही हो, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। ये प्रकाश किरणें पीछे एक्सटेंड करने पर यहाँ कहीं पर कट रही है, तो यहाँ क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये एकमात्र कंडीशन है एफ और पी के बीच जब वस्तु रखा होता है तो यहाँ पर बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होगा। आभासी इसलिए होगा क्योंकि हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, जब भी प्रतिबिंब सामने की ओर बनता है, यानी कि प्रकाश किरण जब कटती है तो वहां क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो बनने वाला प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। अतः कैसा होगा, वो वास्तविक। जबकि यहाँ पर प्रतिबिंब किरणें जो है आपस में नहीं कट रही है,
ठीक है, बल्कि पीछे कहीं पर एक्सटेंड करने पर कहीं पर क्या हो रही है, कट रही है। तो इस प्रकार यहाँ प्रतिबिंब कहाँ मिल रहा है, दर्पण के पीछे मिल रहा है। ठीक है, तो यदि इस वस्तु के प्रतिबिंब को दर्पण में देखा जाए तो हमको ऐसा लगता है कि मानो ये जो प्रकाश किरणें जो चली आ रही है, ये कहां से होकर के आ रही है, यहाँ कहीं पर किसी बिंदु से चल के आ रही है। तो हमको प्रतिबिंब जो मिल रहा है कहाँ मिल रहा है, दर्पण के पीछे मिल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। और देखिए ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है। यहाँ पर प्रतिबिंब क्या है दोस्तों, बहुत बड़ा है, जबकि वस्तु क्या है, छोटा है। यहाँ प्रतिबिंब कैसा बना है, सीधा बना है। यहाँ वस्तु भी कैसा है, सीधा है। जबकि बाकी सभी कंडीशन में क्या था, यहाँ पर प्रतिबिंब हमारा कैसा बन रहा था, उल्टा बन रहा था, बट यहाँ कैसा बना है, सीधा बना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर यदि हम लिखना चाहें कैसा बना है हमारा प्रतिबिंब, क्या क्या हमको कंडीशन मिला, तो फर्स्ट हम क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ जो बनने वाला प्रतिबिंब है कैसा है, यहाँ पर वो आभासी है। आभासी क्यों है दोस्तों, क्योंकि जो बनने वाला प्रतिबिंब है वहां पर किरणें कहीं पर कट नहीं रही हैं, ठीक है, बल्कि इनको एक्सटेंड कर रहे हैं पीछे की ओर, तो पीछे पर कहीं पर इनका कटान बिंदु हो रहा है, यानी कि दर्पण के पीछे ये बन रही है। तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। सेकेंड, ठीक है, प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु से, प्रतिबिंब वस्तु से क्या होगा दोस्तों, वस्तु से बहुत बड़ा होगा। ठीक है, एनलार्ज्ड होगा। ठीक है, तीसरा है क्या होगा, प्रतिबिंब सीधा मिलेगा, सीधा प्राप्त होता है। ठीक है, और कहां पर मिलता है, तो दर्पण में ध्रुव के बाद कहीं पर दर्पण के पीछे में प्राप्त होता है। ठीक है, चौथा क्या मिलेगा, दर्पण के पीछे पी के बाद प्राप्त होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं इसीलिए छोड़ दिया था इस वाले कंडीशन को, जब कहां रखा वस्तु एफ और पी के बीच में। बाकी सारे कंडीशन में हमको उल्टा मिला, मुख्य अक्ष पर ही मिला, सामने की ओर मिला, प्रकाश किरणें कहीं पर कट रही थी। बट इस कंडीशन में प्रकाश किरणें नहीं कट रही, बल्कि वो फैल के चल रही हैं। तो इस यदि हम इस दर्पण से देखें, आप प्रतिबिंब को देखते हैं, तो जो प्रतिबिंब दिखेगा हमको ऐसा लगेगा मानो कि वहां पर कहीं पीछे एक बिंदु है और वहां से प्रकाश किरणें चल करके आ रही है, ऐसा प्रतीत होता है। यानी बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा, वास्तविक नहीं होगा। वास्तविक क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्रकाश किरणें कहीं पर कट नहीं रही है। अगर प्रकाश किरणें कहीं पर कटेंगी नहीं तो उसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। पर्दे पर प्राप्त नहीं होगा मतलब वो वास्तविक नहीं होगा, कैसा होगा, वो आभासी होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है कंडीशन जब कहां पर रखा, वस्तु एफ और पी के बीच में। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, घर में हम जो भी दर्पण सेविंग के लिए जो यूज किया करते हैं वो जनरली अवतल दर्पण होता है, यानी कि कॉन्केव मिरर होता है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अभी भी हम पढ़ चुके हैं, जब वस्तु एफ और पी के बीच में रखा हो तो उसका बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है, वस्तु से बहुत बड़ा होता है। तो हम जब सेविंग करते हैं तो हमको क्या चाहिए कि हमारे फेस का हमको एनलार्ज्ड व्यू, मतलब कि बड़ा व्यू हमको दिखना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो जब भी हम दर्पण को सामने रखते हैं फेस के अपने, तो चूंकि हमारा फेस दर्पण के बहुत पास होता है, मतलब मान लीजिए कि हमारा फेस वस्तु को कार्य कर रहा है, तो हमारा जो फेस है वो कहां पर रखा होता है, दर्पण के वो P और F के बीच में रखा होता है, क्योंकि हम दर्पण को अत्यंत पास रखते हैं सेविंग करने के लिए। ठीक है, तो F और P के बीच में रखा होता है, तो बनने से क्या बनता है, जो प्रतिबिंब मिलेगा कहां पर मिलता है हमको, वो बहुत बड़ा मिलता है और P के बाद मिलता है। इसलिए हम इस दर्पण का यूज करते हैं सेविंग करने के लिए। तो याद रखिएगा, अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग के लिए किया जाता है। क्यों, क्योंकि हमको सीधा इमेज चाहिए, अपने फेस का सीधा इमेज चाहिए, बड़ा इमेज चाहिए, यानी कि लार्ज व्यू चाहिए। ठीक है, तो देखिए इस कंडीशन में यदि अवतल दर्पण है तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा मिल रहा है, लार्ज मिल रहा है, बड़ा मिल रहा है, और कैसा मिल रहा है, सीधा मिल रहा है। ठीक है, इसलिए सेविंग करने के लिए हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट और लास्ट कंडीशन है, जब वस्तु कहां रखी हो, फोकस पे। तो ये नियम लगाते हैं इस पर। फर्स्ट हम लेते हैं मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण। ठीक है, कहां से होकर जाएगी वो, फोकस से। ठीक है, प्रकाश किरण नंबर 1। ठीक है, अगला हम ले लेते हैं कहां से, वक्रता केंद्र से। नेक्स्ट लेते हैं सी से।
ठीक दोस्तों, तो एक प्रकाश किरण हम लिए क्या, मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर, तो कहां से पकड़ गई वो, फोकस से, ठीक है, नियम नंबर पहला। दूसरा है हम कहां से लिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से प्रकाश किरण लिए, जो कि वस्तु के सिरे से होकर के जा रही है और दर्पण पर आपतित हो रही है, ठीक है। कोई भी प्रकाश किरण जो है वो वस्तु के सिरे से होकर जानी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो वस्तु के सिरे से होकर जा रही है और दर्पण पर आपतित हुई है, तो हम जानते हैं यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाती है, ठीक है, तो वह कहां क्या होती है, उसी मार्ग से क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, ठीक है। तो दो प्रकाश किरण लिए हैं, प्रकाश किरण नंबर 1 मुख्य अक्ष के समांतर, प्रकाश किरण नंबर 2 जो कि वस्तु से होकर जा रही है, बट कहां से आ रही है, वो वक्रता केंद्र से होकर के आ रही है। तो जो भी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र पर जाती है वो उसी मार्ग से वापस लौट आती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखते हैं ये जो दोनों प्रकाश किरणें हैं, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों प्रकाश किरणें हैं हमारे पास, ठीक है, ये इस प्रकार से परावर्तित हो रही हैं। तो देखिए ये ना तो कट रही है सामने की ओर, ना तो इनको पीछे की ओर बढ़ाने पर ये कहीं पर कटेंगी, ठीक है दोस्तों। तो ये प्रकाश किरण आपको ऐसा मिला है इस कंडीशन में, जो वस्तु है पर रखी हो कि ना तो प्रकाश किरण सामने की ओर कट रही है, ना तो ये कहीं पर पीछे की ओर कट रही है, ठीक है, और किस ओर जा रही है, सामने की ओर ये चलते जा रही है, ठीक है। इसका मतलब प्रकाश किरण समांतर कंटिन्यू जा रही है, तो कहां तक जाएंगे दोस्तों, ये तो ये अनंत तक जाएंगी, ठीक है, क्योंकि प्रकाश किरणें कैसी हैं, समांतर है। समांतर मतलब कहीं न कहीं जाकर ये क्या होंगी, कटेंगी आपस में, तो कहां कटेंगे हमको पता नहीं, तो हम ये मान लेते हैं क्योंकि ये समांतर है, पैरेलल किरणें हैं, इसका मतलब ये अनंत तक जाएंगी, यानी कहीं न कहीं पर तो कटेंगी हमको पता है, बट कहां कटेंगे हमको पता नहीं। तो ये मान लेते हैं प्रतिबिंब कहां होगा, बहुत दूर कहीं पर बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो मान लीजिए कि प्रतिबिंब जो प्रकाश किरणें हैं अनंत पर चलते हुए कहीं एक बिंदु पर जाकर कहीं कहीं पर क्या होंगी, ये कटेंगी। तो जहां पर कटेंगी वहां पर क्या बनेगा, हमारा प्रतिबिंब बनेगा इस प्रकार से। जहां पर भी कटी पता नहीं कहां पर कटा, ये अनंत पर कहीं पर बनेगी, ठीक है। तो यहाँ क्या बना, हमारा प्रतिबिंब बना। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे दोस्तों, अब यहाँ पर लिखा जाए प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो क्या होगा दोस्तों, जो बनने वाला प्रतिबिंब है कहां पर बन रहा है, अनंत पर, ठीक है। प्रकाश किरणें कैसी, क्योंकि समांतर पर होगी परावर्तित, तो कहां पर बनेगा प्रतिबिंब, अनंत पर बनेगा। यहाँ भी देखिए क्या मिल रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब का सर मिल रहा है, यहाँ क्या मिल रहा है, पैर, तो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। और क्या होगा दोस्तों, वस्तु से बहुत बड़ा होगा, काफी ज्यादा बड़ा होगा, इनलार्ज होगा, ठीक है, क्योंकि ये कहां पर बन रही है, अनंत पर बन रही है। क्योंकि प्रकाश किरणें अनंत पर कहीं पर कटेंगी, तो ये भी कैसा होगा, वास्तविक होगा। क्लियर है दोस्तों, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, जब प्रकाश किरणें फोकस पर रखी है, तो यहाँ पर हम दो प्रकाश किरणों को लेते हैं, तो उनका परिवर्तन कैसा हो जाता है, समांतर हो जाता है। क्योंकि ये समांतर है, इसका मतलब कंटिन्यू चलते जाएंगी और कहीं एक जगह पर कटेंगी, बट इनका डिस्टेंस क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो हम ये मान लेते हैं प्रकाश किरणें कहां पर कटेंगी, अनंत पर किसी बिंदु पर या बहुत दूरी पर कहीं कहीं तो कटेंगी, ठीक है। तो ये मान लेते हैं हम प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, इन्फिनिटी पे बन रहा है, ठीक है, यानी कहीं भी अनंत पर बन रहा है, ठीक है। यदि अनंत पर बनेगा तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सर बनेगा, ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा, पैर यानी वस्तु का सा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, लेकिन क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। क्योंकि किरणें कहीं कहीं कटेंगी, मतलब कैसा होगा, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, मतलब कैसा होगा, वो वास्तविक होगा, ठीक है। तो क्या क्या इसमें प्रकृति होगी दोस्तों, पहला कैसा होगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा। दूसरा कैसा होगा, इसमें भी उल्टा होगा। तीसरा प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत पर, ठीक है, अनंत पर प्राप्त होगा प्रतिबिंब। और चौथा वस्तु से बहुत बड़ा, ठीक दोस्तों। तो वास्तविक होगा, उल्टा होगा, अनंत पर होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन मिला हमको जब कहां पर रखा है, वस्तु फोकस पर रखा हो दोस्तों, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए प्रकाश किरणें समांतर परावर्तित हुई हैं, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये ट्रेवल करेंगी कहां तक, अनंत तक, लेकिन कहीं कहीं पर क्या होंगी, ये कटेंगी और क्या मिलेगा हमको, प्रतिबिंब मिलेगा। हम क्यों मान के चल रहे हैं, कि प्रकाश किरणें क्या हो गई हैं, समांतर हो गई हैं, ठीक है। तो समांतर हो गई तो ये क्या होंगी, बहुत लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी और कहीं कहीं पर कटेंगी। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि कहां पर बनेगा प्रतिबिंब, अनंत पर बनेगा, मान के चल रहे हैं, ठीक है। इसी का उल्टा होगा दोस्तों, यदि कोई प्रकाश या वस्तु बहुत दूर रखा हो, बहुत दूर रखा हो, तो हम ये मान लेते हैं कि वो इन्फिनिटी पर रखा हो, ठीक है। तो इन्फिनिटी पर रखा होगा तो आने वाली प्रकाश किरणें कैसे होंगी, समांतर होंगी। इसी वजह से उल्टा है, यदि समांतर है तो प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, अनंत पर, यानी कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर बन रहा है। तो उसी प्रकार यदि अनंत पर वस्तु रखा हो तो प्रकाश किरणें कैसे आएंगी, समांतर आएंगी, ठीक है। तो ये हम लोग देखे थे जब एफ और पी के बीच रखा था, ठीक है।
ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला है अवतल दर्पण के उपयोग। ये बार क्वेश्चन में पूछता है कि दर्पण के दो उपयोग लिखिए करके पूछता है दोस्तों, मेंस में पेपर पूछा गया है। ठीक है, तो देखते हैं दो उपयोग। ठीक है, तो इसका उपयोग इस प्रकार से है, सोलर फर्नेस में, सेविंग दर्पण में और गाड़ी की हेडलाइट में दोस्तों। तो अभी भी हमने पढ़ा था एक कंडीशन, जब हमारा जो वस्तु है जब वो ध्रुव और फोकस के बीच में रखा होता है तो बनने वाला प्रतिबिंब दोस्तों कैसा होता है, बनने वाला प्रतिबिंब दोस्तों कैसा होता है हम पढ़ चुके हैं। दोस्तों हम अभी पढ़ चुके थे कि जब वस्तु F और P के बीच रखा हो तो बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण के पीछे की ओर बनता है और बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसका उपयोग किससे करते हैं, सेविंग दर्पण के रूप में करते हैं अवतल दर्पण का। तो जब दर्पण को पास में रखा होता है तो हमारा जो फेस है ये वस्तु का कार्य करता है। दर्पण को पास रखने के कारण जो हमारा जो फेस है वो फोकस और पी के बीच में आ जाता है। इस कारण बनने वाला प्रतिबिंब कैसा मिलेगा, हमको सीधा मिलता है और कैसा मिलता है, बहुत बड़ा। तो सेविंग करने के लिए हमको बहुत बड़ा क्या चाहिए, वस्तु का एनलार्ज हमको प्रतिबिंब चाहिए, यानी कि फेस का बड़ा व्यू चाहिए। इसलिए हम सेविंग दर्पण के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हम सोलर जो फर्नेस होते हैं इनमें भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सोलर फर्नेस में दोस्तों क्या होता है, धातु को पिघलाया जाता है। ठीक है, या तो सोलर कुकर आप जानते हैं, सोलर कुकर में क्या करते हैं, हम खाना को गर्म करते हैं। तो खाना को गर्म किस प्रकार से हम करते हैं या पकाते कैसे हैं खाना को हम, तो देखिए हम जानते हैं जो कॉन्केव मिरर होता है यानी कि जो अवतल दर्पण होता है ये किरणों को दोस्तों क्या करता है, ठीक है, ये सभी किरणों क्या करता है, एक जगह पर क्या करता है, केंद्रित करता है। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्केव होता है, किरणों को झुकाता है। ठीक है, तो सभी किरणें आपस में जहां पर आकर मिलती हैं, तो सभी किरणें एक जगह पर आकर मिलती है तो प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, बढ़ जाती है। प्रकाश की तीव्रता बढ़ने से क्या होता है, तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। यदि यहाँ पर हमें कुकर रख दें और खाना पकाएं तो खाना क्या होगा, गर्म हो जाएगा इसलिए, या तो खाना हमारा पक जाएगा। तो इसी सिद्धांत का हम यूज करते हैं कि इसमें सोलर भट्टी में या सोलर कुकर में अवतल दर्पण वहां पर लगाते हैं जो कि किरणों क्या करता है, एक जगह पर केंद्रित करता है और उसके कारण क्या होता है, तापमान वहां पर बढ़ जाता है, प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाती है। तो वहां पर क्या होता है, खाना बहुत ही जल्दी पक जाता है, ये धातु क्या होता है, बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है। इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं अवतल दर्पण का। ठीक है दोस्तों, तो सोलर फर्नेस में या सेविंग दर्पण के लिए हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, सेविंग दर्पण के लिए इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर जो हमारा फेस है वस्तु कार्य करता है और वो फोकस दूरी और पी के बीच में रखा होता है, तो हमको यहाँ पर अपने फेस का एनलार्ज्ड व्यू प्राप्त होता है और सीधा मिलता है, इसलिए हम सेविंग दर्पण में यूज करते हैं। अगला है गाड़ी के हेडलाइट में यूज करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों गाड़ी के हेडलाइट में क्यों यूज करते हैं, ये क्वेश्चन पूछ चुका है पीएससी में कि गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, समझिएगा इसको क्यों यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, हम नियम पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो फोकस से होकर के जाती है। ठीक है, और एक नियम पढ़ चुके हैं, यदि प्रकाश किरण फोकस से होकर के जाए तो क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो गाड़ी का हेडलाइट का डिजाइन कुछ इस प्रकार से किया जाता है कि उसके अंदर में एक बल्ब लगा होता है दोस्तों। ठीक है, और अंदर में अवतल दर्पण होता है, इस प्रकार से होता है, अंदर में अवतल दर्पण होगा, हेडलाइट होगा इस प्रकार से, और अंदर क्या होगा, एक बल्ब लगा होगा। ठीक है, और ये बल्ब क्या होगा, जलेगा। जब ये बल्ब जलेगा तो इसको इस प्रकार से अरेंजमेंट किया जाता है, ठीक है, कि ये जो गाड़ी का हेडलाइट है ये अवतल दर्पण होता है और जहां बल्ब जलेगा तो जो प्रकाश स्रोत बनेगा ये इस दर्पण के कहां पर होता है, फोकस पर होता है। जहां भी बल्ब जलेगा ये कहां पर होगा, उसके फोकस बिंदु पर। इस प्रकार से वो व्यवस्थित रहता है गाड़ी की हेडलाइट में। ठीक है, तो जब भी फोकस पर ये जलेगा प्रकाश किरण तो ये वस्तु को कार्य करेगा। क्लियर है, जब ये वस्तु को कार्य करेगा तो हम जानते हैं यदि प्रकाश किरण फोकस से होकर के जाती है, यदि प्रकाश किरण कहां से होकर जाती है, फोकस से होकर के जाती है, सही प्रकाश किरणें फोकस से होकर के जा रही है दर्पण पर। ठीक है, तो यदि कोई प्रकाश किरण दर्पण पर फोकस से होकर जाती है तो क्या हो जाती है, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्लियर है, तो ये सारी जो प्रकाश किरणें हैं ये क्या हो जाएंगी, इस मुख्य अक्ष के सभी समांतर, समांतर। ठीक है, समांतर, और सभी प्रकाश किरणें क्या हो गई, समांतर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर चूंकि सभी प्रकाश किरणें क्या हो गई, एक दूसरे के समांतर। ठीक है, समांतर हो गई मतलब क्या होगी, ये बहुत दूर तक जाएंगी। कहां तक जाएंगी, इन्फिनिटी तक, हमको पता नहीं कहां तक जाएंगी।
ठीक है। तो समांतर होने से क्या होंगी, ये काफी दूर तक ट्रेवल करेंगे दोस्तों। अगर ये इसको चेंज कर देते हैं हम लोग, मान लो कि यहां से हटा दें इस अरेंजमेंट को, ठीक है, किसी अलग कंडीशन पर रख दें, तो हम अलग अलग कंडीशन पढ़ चुके हैं। जब वस्तु फोकस और पी के बीच रखा हो, सी में रखा हो, एफ में रखा हो, तो सभी में प्रकाश किरणें कहीं न कहीं कटती हैं और वहां पर क्या बनता है, प्रतिबिंब। पर मात्र एक कंडीशन ऐसा है कि वस्तु जब फोकस पर रखी हो तो प्रकाश किरणें क्या हो जाती है, समांतर, यानी कि बहुत दूर जाके कटती हैं। वो बहुत दूर जाके कटेंगी तो लाइट जो आपको बहुत दूर तक ट्रेवल करेगा, और आपको गाड़ी में हेडलाइट की रोशनी काफी दूर तक चाहिए। इसलिए अरेंजमेंट इस प्रकार से करते हैं कि जो प्रकाश स्रोत है कहां पर हो, इस दर्पण के फोकस पर हो। क्लियर है, ठीक है। तो सही प्रकाश किरणें क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर, यानी बहुत दूर जाके क्या होंगी, ये कटेंगी या मिलेंगी, ठीक है। तो लाइट बहुत दूर ट्रेवल करेगा, सभी एक साथ ट्रेवल कर रही है समांतर होके, तो प्रकाश की तीव्रता भी क्या मिलेगी, हमको अधिक मिलेगी, ठीक है दोस्तों। इसलिए गाड़ी के हेडलाइट में हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्लियर है दोस्तों। एक चीज और बता दूं, बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को, ठीक है। हेडलाइट के लिए हम अवतल दर्पण का उपयोग किए हैं दोस्तों, ठीक है। जबकि इसी का उल्टा होता है, पीछे जो देखने वाला जो मिरर लगा होता है गाड़ी में, ठीक है, जिससे हम देखते हैं पीछे की ओर देखते हैं कि गाड़ी कौन सी आ रही जा रही है, तो उसके लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं हम, अवतल दर्पण का उपयोग नहीं करते। गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण होगा, क्योंकि किरणों को क्या करना है, हमको दूर तक क्या करना है, भेजना है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम वहां पर अवतल दर्पण यूज करते हैं, लेकिन देखने के लिए, पीछे देखने के लिए हम कौन सा दर्पण यूज करते हैं, उत्तल दर्पण, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा क्यों, आगे बताऊंगा जब हम पढ़ेंगे यहाँ पर उत्तल दर्पण, ठीक है। एक रीजन ये है दोस्तों कि हम देख रहे थे कि अवतल दर्पण में जितना भी प्रतिबिंब हमको मिल रहा था, सभी कैसे मिल रहे थे, उल्टा मिल रहा था, ठीक है। सही प्रतिबिंब कैसा मिल रहा था, उल्टा। तो यदि मान लो हम पीछे की ओर देख रहे हैं, ठीक है, कि क्या चीज आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो यदि उसका प्रतिबिंब उल्टा मिलेगा हमको, तो उल्टा मिलेगा तो हमको समझने में दुविधा होगी, ठीक है। तो हमको प्रतिबिंब कैसा चाहिए, सीधा चाहिए दोस्तों, ठीक है। इसलिए हम अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं करते। अब बहुत लोग ये पूछेंगे मुझसे कि अवतल दर्पण के एक कंडीशन में प्रतिबिंब सीधा बन रहा था, तो हम अवतल दर्पण तो यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रतिबिंब सीधा कब बन रहा था इस कंडीशन में, जब वस्तु क्या रखा हो, एफ और पी के बीच में, यानी दर्पण के अत्यंत निकट हो। बट पीछे जो वस्तुएं आ रही है, जो कार आ रही है, वो क्या है, दर्पण से बहुत दूर है, तो ये कंडीशन उस पर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो चूंकि अवतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा बनता है, इसलिए हम पीछे देखने वाला जो मिरर है उसको अवतल दर्पण यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए हम वहां पर उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का यूज करते हैं, जबकि पीछे देखने वाला जो मिरर होता है वो उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर होता है, जबकि गाड़ी का हेडलाइट कॉनकेव मिरर या अवतल दर्पण होता है, ठीक दोस्तों। आगे हम देखते हैं उत्तल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। कंपटीशन, सीजीपीएससी एंड व्यापम से संबंधित वीडियो के लिए चैनल से जुड़ें, साथ ही लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।